आज हम सीखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है। जी हाँ, जैसे कि वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर आत्मा है। जी हाँ, आप नोट कर सकते हो कि यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। दूसरा क्रंथियों 3 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे कि जोएल नबी की किताब के ऊपर कि जो जोएल नबी ने भविष्यवाणी की थी। हम पढ़ेंगे जोएल नबी की किताब में जोएल अध्याय 2 उसकी 28 और 29 आयत पढ़ेंगे। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा उनके ऊपर उंडेलूंगा। और उस आत्मा को क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा। जी हाँ, पवित्र आत्मा और परमेश्वर का आत्मा कोई अलग नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। जी हाँ, और वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। पवित्र आत्मा और परमेश्वर अलग नहीं है, ये एक ही है। इसको ध्यान से समझना होगा हमें। ठीक है, हम आगे इसको और क्लियर करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसकी 1 से 4 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन कहता है, जब पेंतीकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की समर्थ दी है वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। फिलहाल हम आत्मा के ऊपर रहेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक यही है। वचन में लिखा है वे पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर की आत्मा को पवित्र आत्मा ही कहा गया है। जी हाँ, जो अलग नहीं है। परमेश्वर ही का आत्मा पवित्र आत्मा है। अगर आप इसको कहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अलग है और पवित्र आत्मा अलग है तो ये फिर गड़बड़ी हो जाएगी। इससे बाइबल झूठी साबित हो जाएगी। जी हाँ, वचन में साफ साफ जोएल नबी की किताब में साफ साफ लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा। और पेंतीकोस्ट के दिन वो भविष्यवाणी पूरी होती है और वहाँ पर लिखा है कि वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। उन्हें पवित्र आत्मा मिला, सब पवित्र आत्मा से भर गए। जी हाँ, हम इसे और क्लियर करेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 16 पढ़ेंगे। परंतु ये वह बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। ये कौन सी बात है? जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। जी हाँ, पवित्र आत्मा के लिए जो भविष्यवाणी हुई थी वो पेंतीकोस्ट के दिन पूरी होती है। और जो भविष्यवक्ता ने कहा था जोएल ने वो पूरा होता है। पवित्र आत्मा, पिता का आत्मा जो पेंतीकोस्ट के दिन मिलता है वो ही पिता है। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा ही पिता है। अब देखिए, मेरा आत्मा और मैं अलग थोड़े हैं, एक ही होंगे ना। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर ही है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर एक आत्मा है। आगे हम इसको फिर और क्लियर करेंगे। अध्याय 2 प्रेरितों काम के अध्याय 2 उसकी 18 आयत में लिखा है, मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा। किस में से उंडेलूंगा? अपनी आत्मा में से। परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में से समर्थ देता है। अपनी आत्मा से हमें समर्थ देता है और अपनी आत्मा में से हमें उंडेलता है। जैसे पेंतीकोस्ट के दिन उंडेला गया, समर्थ उंडेली गई, वैसे ही हमें परमेश्वर अपनी आत्मा में से समर्थ उंडेलता है हमारे अंदर। जी हाँ, और हम इसको और क्लियर करते हैं। हम निकालेंगे पहला क्रंथियों अध्याय 12 और इसकी
4 आयत। यहाँ पर लिखा है वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। कितनी आत्माएं हैं? सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर हमें देता है, यानी कि उसी आत्मा से परमेश्वर हमें देता है, कोई और आत्मा नहीं है। ये मत कहिए कि पवित्र आत्मा अलग है और परमेश्वर का आत्मा अलग है। एक ही आत्मा है और हमें उसी आत्मा में से सब कुछ दिया जाता है, उसी आत्मा से हमें वरदान दिए जाते हैं, उसी आत्मा से हमें समर्थ दी जाती है। और वही आत्मा में हमें अलग अलग, जितने जैसे मैं हो गया, आप हो गए और बहुत से लोग हैं, उसी आत्मा में से हमें पवित्र आत्मा दिया जाता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा जिसे समर्थ कह सकते हैं हम, वो हमें पवित्र आत्मा में से दिया जाता है। अब आगे हम इसको और क्लियर करेंगे, फिर इसी की ही हम पढ़ेंगे 12 की 9 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है किसी को उसी आत्मा में से विश्वास और किसी को उसी आत्मा में से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं फिलहाल इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर रहेंगे। किसी को उसी आत्मा से उसी आत्मा से क्या दिया जाता है? विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान। आत्मा से चंगा करने का वरदान, आत्मा तो एक ही है। हमें परमेश्वर की आत्मा ही से समर्थ मिलती है, यानी कि पवित्र आत्मा ही से हमें समर्थ मिलती है और पवित्र आत्मा ही से हमें शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे पेंतीकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा में से उनके ऊपर डाला गया, ठीक है, वैसे ही, ठीक है ना। और आगे हम इसको और क्लियर करेंगे, हम इसकी ही पढ़ेंगे, 12 की 11 पढ़ेंगे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह उसे बांट देता है। ये जो प्रभावशाली कार्य कौन करवाता है? एक ही आत्मा करवाता है। जी हाँ, वो कौन है? परमेश्वर का आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा। परमेश्वर और पवित्र आत्मा अलग नहीं है, ये एक ही है। इस बात को समझिए, ये एक ही है। इसलिए ट्रिनिटी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। बाप, बेटा और पवित्र आत्मा। बाप और बेटा अलग अलग हैं और पवित्र आत्मा जो है वो ही पिता का आत्मा है। ये दो नहीं है, इसको ध्यान से हमें समझना चाहिए। हम इसको और जारी रखेंगे, अच्छे तरीके से और सीखेंगे। फिलहाल के लिए आप इसके ऊपर स्टडी कीजिए।